मंथन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बच्चों के जीवन से संबंधित, उनके भविष्य निर्माण से संबंधित एक अभिभावक की क्या चिंता होती है, क्या समस्याएं होती हैं, उन सभी प्रश्नों का बहुत बारीकी से आकलन करेंगे ताकि एक अभिभावक अपने बच्चों के करियर निर्माण में उनके बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक कार्यों की क्षमताओं में किस प्रकार उनका विकास कर सके। तो इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे कि एक बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी कई बार अपना सुनिश्चित करियर निर्माण नहीं कर पाता है और कई बार अभिभावकों को ये समस्या रहती है कि वह किस सब्जेक्ट को दिलवाएं कि कक्षा 11 में आते आते उसके पास एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह बच्चे को किस फील्ड में भेजे, मैथ्स दिलवाए, बायो दिलवाए, आर्ट्स दिलवाए, कॉमर्स दिलवाए। और यही नहीं, इन सब के बावजूद भी कई बार एक अभिभावक को अन्य समस्याएं भी, एक बच्चे को करियर को लेकर के बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज हम चाहेंगे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ एक बच्चे का कैसे सुनिश्चित करियर डेवलप हो सके और उन सभी मानवीय मूल्यों का उसमें विकास हो सके ताकि वो भारत के बेहतर भविष्य के निर्माण में भागीदार बन सके। तो मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हमारे एक्सपर्ट श्री आशुतोष जी सर दें। नमस्कार आप सभी का और सभी दर्शकों का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज के इस मंथन प्रोग्राम में मुझे अवसर दिया गया कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का आंसर दे सकूं। जहां तक आपने जो चीज़ें पूछी हैं वो बहुत वाजिब हैं और आज के बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो एक बात आपने कही कि मध्यम परिवार के लिए कितना जो है अवसर मिलता है और अच्छे स्कूलों की बात हम करें, तो अब वो ज़माना नहीं रहा। ये बहुत पहले ऐसा था कि एक मध्यम परिवार और गरीब परिवार के बच्चों को ऐसा होता था कि वो बहुत टैलेंटेड होते थे, अच्छे आईक्यू के होते थे, फिर भी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। अब ज़्यादातर अच्छे जितने भी स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूलों की मैं बात करूँ जिनकी फीस को पे करना बड़ा मुश्किल है, वो सभी इंस्टीट्यूट अब सजग हैं और अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के साथ साथ वो इस समाज को आगे ले जाने में बहुत सजग हैं। वो इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े स्कूलों में आप देखेंगे कि यदि कोई बच्चा उनके टेस्ट पेपर को, सभी मैक्सिमम अच्छे स्कूल टेस्ट पेपर कराते हैं। आप उसमें बच्चा अगर अच्छा टॉप करता है, अच्छे मार्क्स दिखाता है, तो वो बहुत शुरू से ही, ऐसा नहीं कि 10th के बाद, 9 से अब तो शुरू कर दिया है, 8 से शुरू कर दिया है, तो 9-10 से ही बच्चों को वो ले लेते हैं। वो कितने भी गरीब हों, यहाँ तक कि उनको पढ़ाने की फीस माफ़ करने से तो ले करके हॉस्टल फीस भी पूरी फ्री कर देते हैं। तो इस मामले में अब वो इतनी चिंता की बात नहीं रही है। तो ये अब मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी गरीब परिवार में, मध्यम परिवार में बच्चा कोई अच्छा आईक्यू वाला है तो उसे पूरे अवसर हैं। तो अब ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि सभी स्कूल अपनी अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा जो बात आप कह रहे हैं कि किस क्लास के बाद हमें या गार्जियन को, अभिभावक को चिंता करनी चाहिए कि उसे हमें इंजीनियरिंग करानी है, मेडिकल करानी है या किस क्षेत्र में लेके जाना है, यह भी मेरे समझ में अब इतनी चिंता की बात अभिभावकों के लिए नहीं रह गई है। क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में अब ऐसा है कि आप देखेंगे कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो प्रबंधन है, वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी एनालिसिस कर रहा है। वो बच्चे को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग गाइड कर रहा है कि आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इस लाइन में जाओ। वो 7th, 8th, 9th में ही बच्चों को पकड़ने लग रहे हैं। तो अभिभावकों के लिए एक अच्छी बात है और ये ऐसा नहीं कोई एक स्कूल कर रहा है, सभी स्कूल अपनी अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं कि बच्चों को गाइड कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस बच्चे में मैथ्स अच्छी है, इस बच्चे की मैथ्स वीक है, इसको मेडिकल में लेकर जाओ। जिसका मैथ्स साइंस दोनों वीक है, उसको वहाँ के जो स्कूल का प्रबंधन है या टीचर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं और वो उन्हें गाइड कर रहे हैं। तो काउंसलिंग बहुत अच्छी हो रही है, मेरा तो ऐसा मानना है। और थोड़ा सा बस ये सजग रहने की ज़रूरत है कि बच्चे को और अभिभावकों को इस पर चर्चा थोड़ी करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अपनी तरफ से बच्चा, जो स्कूल है, प्रबंधन है, वो उस पर काम तो कर रहा होता है, लेकिन आपके बच्चे पर हो सकता है कम फोकस पर हो पाए। तो आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। अब तो सभी स्कूल्स पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इतना सजग है कि उस पर वो बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये पेरेंट्स मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि चलते हुए, पढ़ते हुए ही हम बच्चे पे एक दिशा को निर्धारित कर सकें। तो ये उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। अब कोई बच्चा मान लीजिएगा एक मन में ख्वाब लेकर के कि वो उतना मैथ्स में अच्छा नहीं है, फिर भी वो इंजीनियरिंग में चला जाता है, फिर भी वो कोशिश करता है। तो यहाँ तक कि आप देखेंगे कि अगर डिसीजन उसका उतना प्रॉपर नहीं रहा है, यदि वो सपनों के तहत उसने एडमिशन ले भी लिया है, तो आप देखेंगे कि फिर उन बच्चों को आगे ले जाने में स्कूल बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है। उनको डाउट काउंटर एक्स्ट्रा देता है, बार बार उनको बहुत मोटिवेट करता है और लेके जाता ही जाता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो उतना काबिल नहीं थे लेकिन वो सक्सेस हो गए। तो मेरा ये मानना है कि
स्कूल अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, बस उनकी एनर्जी थोड़ा और बूस्टअप करने की जरूरत है, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, चाहे वो अभिभावकों की तरफ से हो। और बच्चों को भी चाहिए कि अपनी बात को मन से वो कह पाए। आज तो सर प्राय देखा जाता है कि अभिभावक अपनी आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और अपने जो असफल रहे हुए सपने हैं उनको पूरा करने के लिए अपनी जिद के तहत उस बच्चे को एक सब्जेक्ट थोप देते हैं जो उसका कई बार रुचिकर नहीं होता। तो उस स्थिति से बचने के लिए एक अभिभावक कैसे बेहतर डिसीजन ले सकता है? देखिए सर, मैं इस पर अपनी राय रखना चाहता हूँ कि ये एक दशक पहले था ऐसा, और ये बहुत सालों पहले की बात को हम अभी उसको याद रख रहे हैं। अब इसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। अब अभिभावकों में क्या सीन है सर कि एक बच्चा 6-7 क्लास में है तो उसका कोई बड़ा भाई, कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई ऐसा है जो या इंजीनियरिंग कर रहा है या अच्छी मेडिकल में सक्सेसफुल हुआ है, एजुकेटेड फैमिली से वो कनेक्टेड है। तो वो लोग अपने घरों में इस तरह की जो है चीज़ों में वो सजग हैं, वो अवेयर हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को थोपने नहीं दे रहे हैं। तो ये उतना ज़्यादा अब नहीं रह गया है, बच्चा काफ़ी हद तक स्वतंत्र है। बहुत कम प्रतिशत में ऐसा है, थोड़ा रूरल एरिया में ऐसा हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इस तरह की चीज़ों को थोप देते हैं, और लगातार इस पर कैंपेन भी चलाए गए हैं। बहुत बार इस तरह की बातों में आप देखेंगे कि गार्जियन तक की बात पहुंचाई जा रही है कि आप चीज़ों को मत थोपें। नहीं, आज तो सर इसमें मेरा मानना ये है कि ऐसा अभी तक नहीं है, क्योंकि एक अभिभावक अधिकांश अमूमन ये देखने में आता है कि एक ग्रामीण परिवेश, चूंकि ज़्यादातर बच्चे जो गंगापुर सिटी में या आसपास के क्षेत्रों में जो आते हैं वो ग्रामीण परिवेश के होते हैं, जिनके माँ बाप जो है छोटे मोटे कृषि के कार्यों में ही या पशुपालन में उलझे रहते हैं, उनको एक बेहतर करियर निर्माण की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। और अगर उसके किसी रिश्तेदार को अगर ये जानकारी हो तो रिश्तेदार को यह थोड़ी ना पता होता है कि उसके किसी जानकार को यह थोड़ी ना पता होता है कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट में, किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्सपर्ट है। तो मेरा मानना यह है कि बच्चे को बाल्यकाल से ही यह समझ विकसित की जानी चाहिए, उसमें यह सोचने समझने की क्षमता डेवलप की जानी चाहिए, और उसको कि उसको किस प्रकार का करियर निर्माण करना है ये बच्चे को। और मेरा तो मानना है कि वो टीचरों से मिलकर के और जो है पेरेंट्स, टीचर और बालक मिलकर के यह डिसाइड करें कि वह किस दिशा में उसका करियर सुनिश्चित बन पाएगा। हाँ, देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है सर, लेकिन मैंने कहा जैसा कि बिल्कुल नहीं खत्म हुआ, लेकिन प्रतिशत कम हुआ है पहले की तुलना में। अब बच्चों को काउंसलिंग खूब अच्छी मिल रही है, ये तो सही है कि कुछ ज़्यादा काउंसलिंग मिल रही है। गाँवों के बच्चे ही क्यों ना हो, उनको भी काउंसलिंग मिल रही है। और मैंने एक बात यहाँ कही कि स्कूल इस जिम्मेदारी को खुद पूरी कर रहा है, अगर उनके गार्जियंस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आज तो सर इसमें बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन एक अभिभावक क्या सोचता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, वो दूसरों से कंपेयर करता है, एक बच्चा उसका इंजीनियर बने। अगर उसमें औसत प्रतिभा है तो एक शिक्षक को और एक संस्था को ये चाहिए कि वह उसका उचित मार्गदर्शन करे, जिसका कि प्राय अभाव देखने में आ रहा है। जब एक बच्चा एडमिशन लेने के लिए जब आता है तो प्राय संस्थान ये सोचता है कि यह बच्चा आर्ट्स में गया तो इसकी फीस 12,000 आएगी, अगर ये बच्चा साइंस लेता है तो इसकी फीस 50,000 आएगी। तो कई बार एक व्यावसायिक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्ता स्कूलों के द्वारा दी जाती है, बजाय यह देखने की कि वह बालक कैपेबल है या नहीं है। हाँ नहीं, ये बिल्कुल चिंता की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे स्कूल को बस यही है कि इस पे गार्जियन से मिल करके, अभिभावकों से मिल करके उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें थोपना बिल्कुल गलत है। सर आप बहुत सही कह रहे हो। आपने ये जो सर सवाल है ना, ये ग्रामीण अंचल में सबसे बड़ी समस्या आपने जो उठाया, आपने बहुत अच्छी बात की कि प्रतिशत कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन रिस्पेक्टेड सर जो बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या है। दरअसल सर क्या होता है ग्रामीण अंचल में कि पेरेंट्स थोप इसलिए देते हैं क्योंकि वो होड़ सी करने लग जाते हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि अभिभावकों को भी हमें सचेत करना चाहिए, अभिभावकों को हमें एक तरह से ये कहना चाहिए कि आप अपने बच्चों को वही मार्ग प्रशस्त कीजिए जिसमें उसकी रुचि हो। जैसे सर अभी जो बता रहे थे कि उनके आजकल परिवारों में होता है कि उनके भैया डॉक्टर है, उनके कोई दूसरे जो चाचा के लड़के हैं वो इंजीनियर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे की रुचि भी डॉक्टर इंजीनियर में हो। तो उस बच्चे की रुचि जिसमें हो उसमें पेरेंट्स को सोचना होगा और उस दिशा में काम करना होगा। क्योंकि एक शिक्षक के नाते मुझे खुद बहुत खराब लगता है कि कई बार एक बच्चे को बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के बावजूद जब सक्सेस नहीं हो पाता ना, तो मुझे एक कवि की एक पंक्ति हमेशा याद आती है कि सबसे दुर्भाग्यवश होता है इंसान के सपनों का मर जाना, और किसी के इंसान के सपने मरते तो दुख होता है सर।
तो कहीं ना कहीं इसलिए अभिभावकों का हमारा यही कहना है कि आप उस पर सचेत हों, आप उस पर यह सोचें कि मेरे बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है, मुझे उसमें उसको उस तरफ उस दिशा में ले जाना चाहिए। हाँ, लेकिन देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर बच्चे पर ही छोड़ देंगे ना, कि बच्चा ही सपना देखे, बच्चा ही डिसाइड करे कि कौन सा क्षेत्र उसे चुनना है, तो ये भी एक अपने आप में मुश्किल समस्या हो जाएगी। क्योंकि जब गार्जियंस बाकी जो भी दुनिया है, जितनी चीज़ें उनको देखता है, उसे लगता है कि ये प्रोफेशन अच्छा है, चीज़ें हैं, तो वो अपने घर में उस तरह की माहौल पर बात करता है और बहुत शुरू से करना शुरू कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं सपनों, जैसे आपने कहा कि सपने नहीं दफन होने चाहिए, ठीक है, लेकिन सपने बनने भी तो चाहिए, और सपने किसी एक दिन नहीं बन जाएंगे। तो लगातार उनके जो गार्जियंस हैं, जैसे हमारे डॉक्टर अपने बच्चों को बनाना चाहता है, तो वो डॉक्टर से संबंधित चीज़ों में उनके घर वाले सभी बहुत खुश होते हैं, बातें होती हैं, और ये कई सालों का सफ़र होता है, तब जाके एक बच्चा डॉक्टर बनने की दिशा की में अपना सपना बुन पाता है। इंजीनियर अगर बनाना, तो घर में कभी ना कभी घर में इंजीनियरिंग की बातें होंगी और उसको लेकर के घर वाले ज़्यादा प्रसन्न दिखेंगे। अगर घर में मान लीजिएगा डीएम की बातें हो रही कि उसका बच्चा डीएम बन गया, वहाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो जो पापा मम्मी में वो खुशी देखता है, तो मुझे लगता है सपने वहीं से बनते हैं कि वो वहाँ से देखना शुरू करता है। तो इसको बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं देखना है कि ये गार्जियंस थोप रहे हैं अपने बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी एक हद तक होना ज़रूरी है कि वो ये बच्चा समझ रहा है कि अच्छा, फिर क्योंकि एक परिवार, घर के परिवार में जो जिस तरह का परिवेश होता है, उसमें जिस तरह की जिन चीज़ों से खुशियाँ वो लोग फील कर रहे हैं मम्मी पापा, कहीं ना कहीं समाज भी उसी तरह से खुशियों से जुड़ा हुआ है। तो यदि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है और आप सपने देखते हैं, तो उसमें बुराई नहीं है। फिर उसमें मैं तो यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक बार प्रयास करना चाहिए, और यदि उस प्रयास में हम असफल हो रहे हों, फिर उसका लगातार उसी दिशा में जो है जिद करना कि नहीं आपको डीएम ही बनना है, आपको तो और कुछ करना ही नहीं है, वो थोड़ा सा गलत कहना चाहूँगा। आशुतोष सर, मैं यहाँ एक बिल्कुल हटके एक बात कहना चाहूँगा कि आज शिक्षा को केवल उसके जो है भौतिक निर्माण से संबंधित, उसकी सुख सुविधाओं से संबंधित, पैसों से संबंधित करियर निर्माण को ही समझा जाता है। एक नैतिक मूल्यों का जो संवर्धन है, जो उसमें होना चाहिए, वह कहीं खोसा गया है। आज एक शिक्षा को व्यावसायिक दृष्टिकोण से लिया जाने लगा है। घर में भी जब अभिभावक बात करते हैं, तो केवल उसके करियर में वो कितने पैसे कमाएगा, कैसे करेगा, यही चर्चा होती है। उसमें जो नैतिक मूल्यों का जो विकास होना चाहिए, उसमें जो सॉफ्ट स्किल्स का जो विकास होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे में अगर किसी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी जानकारी हो, लेकिन अगर उसमें सॉफ्ट स्किल्स नहीं हो, वह एक टीम भावना की तरह कार्य करना नहीं सीखे, उसमें चारित्रिक गुण नहीं हो, वह अपना ईमानदार नहीं हो, कंपनी या किसी के प्रति वफादार नहीं हो, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और इसमें एक चीज और भी मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि एक बच्चे को करियर निर्माण के लिए, चाहे वो कोई भी विषय लेकर के अध्ययन करे, आज के समय को या आगे आने वाली चीजों में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उभर के जो देखी जा रही है, वह है एक इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत अच्छा होना, और दूसरा है उसका कंप्यूटर का ज्ञान होना, जो कमोबेश आज स्कूलों में इन चीजों को पीछे रख दिया जा रहा है, जो उसके करियर निर्माण में बहुत सहायक होती है। क्योंकि आप केवल अपने करियर को सरकारी नौकरी से नहीं देख सकते, आपको बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में या अपना खुद ओन बिजनेस स्थापित करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि सरकारी नौकरियां अब आने वाले समय में उतनी प्रासंगिकता इनकी नहीं रह जाएगी जितनी प्राइवेट सेक्टर्स में एक बालक अपना विकास, समुचित विकास कर पाएगा। तो उस दिशा में भी माता पिता को, शिक्षकों को और एक संस्था को सोचना चाहिए कि वह केवल भौतिक अंधाधुंध के पीछे, भौतिक सुविधा ग्रहण करने के पीछे वह अपने मानवीय मूल्यों को कहीं खो न दे। देखिए सर, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बात कही कि नैतिकता खोती सी जा रही है, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कमा रहा और केवल नैतिकता उसके अंदर भरी हुई, तो यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। केवल संस्कार से भरा हुआ व्यक्ति भी किसी काम का नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पैसा जितनी ज़रूरतें हैं उतना उसे कमाना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में इतना कि वो नैतिकता भूल जाए, संस्कार भूल जाए, वो तो हद तक गलत है। लेकिन बिना ये भौतिक सुख सुविधाओं के, जितनी की न्यूनतम आवश्यकताएं जो हैं एक परिवार में, जिस मम्मी पापा ने उसे 20 साल पढ़ाया, मेहनत की, यदि उनके लिए अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्थाएं यदि कोई इंसान नहीं कर पा रहा है, तो नैतिकताओं का देखो प्रैक्टिकल लेवल पर आ पाना ही मुश्किल होता है, या फिर कह सकते हैं मीनिंगलेस बात है।
तो मेरा ऐसा कहना है कि दोनों चीज़ों का होना आवश्यक है कि भाई ठीक है, एक फैमिली को अपनी सुख सुविधाओं को जितना न्यूनतम लेवल पर जो आवश्यकता होती है वो पूरा कर रहा हो, पैसा भी कमाना होता है अपने आप में ज़रूरी चीज़ है, और नैतिकता संस्कारों को रखना भी जरूरी है। तो मेरा ये कहना है कि दोनों का रखना जरूरी है। और जो एक तीसरी बात आपने कही कि इंग्लिश स्पीकिंग है या फिर सॉफ्ट स्किल्स हैं, इन पर जो है स्कूल्स कम काम कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि नहीं, कम नहीं काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और बच्चा बहुत अच्छा सीख भी रहा है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों में डेवलप हो रही है। आज के ज़माने के जो नए बच्चे हैं मॉडर्न में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अवसर हैं, आपको बस उन अवसर वाली जगहों पर पहुँचना होता है, वहाँ पर जाना होता है। अब वहाँ पर आप कैसे पहुँचते हैं, वो आपको जिस जगह पर आप हैं वहाँ अच्छी मेहनत करनी होती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अवसर सभी जगह उपस्थित हैं। नहीं आशुतोष सर, मैं इसमें आपसे थोड़ा सा डिसएग्री हूँ, क्योंकि एक बच्चे को जो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होनी चाहिए वह डेवलप ना तो बच्चों में परिवार के द्वारा दी जा रही है, क्योंकि कमोबेश प्राय देखने में आता है कि एक अभिभावक या पति पत्नी जो है वो कामकाजी होते हैं, वो बचपन से बच्चों पर इतना अच्छा उसका ध्यान नहीं दे पाते कि बच्चा बोलने में बहुत अच्छी स्किलफुल हो, या उसमें टीम भावना का निर्माण कर सके, या ऐसे चारित्रिक गुणों का निर्माण कर सके जो उसको भविष्य के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हों। स्कूल्स भी प्राय इन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। मैं आप कितने स्कूलों को ऐसे जानते हो कि ये सब कर रहे हैं, चुनिंदा, आप उनको उंगलियों पर ले सकते हो। और कौन सा स्कूल एक बच्चे की सॉफ्ट स्किल पे काम कर रहा है, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि एक बालक को केवल किताबी ज्ञान अगर उसका पूरा भर दिया जाए और उसमें बहुत मशीनरी से एक आप इसको इस प्रकार से मैं समझाऊं कि एक आदमी में बहुत अच्छा ज्ञान है, वो मशीन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, लेकिन उसको अपने एम्प्लॉइयों को हैंडल करना नहीं आता, उसको ये पता नहीं है किससे कैसा काम लेना है, तो वह ज्ञान, वह संप्रेषण कला उसमें नहीं होगी, और एक टीम भावना के तहत अगर कार्य नहीं करेगा, वह एक दूसरे के सुख दुखों का भागीदार नहीं होगा, तो वह उसकी नॉलेज केवल उसके जीवन यापन में मात्र 10 से 20% का ही योगदान देगी। बाकी जो है 80% जो आदमी अपना जीवन या अपनी क्षमताओं को जो विकास कर पाता है या अपने आप को ऊपर उठा पाता है, तो वह तो उसकी सॉफ्ट स्किल्स ही हैं, जिसका कमोबेश हमारे परिवार और हमारे शिक्षक जो है थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं। इस पर और जो है काम करने की जरूरत है। हाँ देखिए, काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है। मैं अपना परसेप्शन ये रखना चाहता हूँ फिर से वही कि बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत ऐसी फैमिलीज हैं जो बहुत सजग हैं, बहुत अवेयर हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोसाइटी हमारी ऐसी हो गई है कि जहाँ पर बच्चों के करियर को लेकर के लोग सजग हैं, ये मेरा अपना ऐसा मानना है। और स्कूलों की तरफ से भी जो आपने कहा कि उतनी ज़्यादा लापरवाही रहती है, उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो मेरा फिर से यही कहना है, मैंने भी बहुत स्कूल्स विजिट किए, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, बहुत स्कूलों के द्वारा वो अपनी अच्छी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अब बच्चे को गार्जियन, जहाँ जो अच्छे बच्चे हैं, जो अवेयर गार्जियंस हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, उन तक उस तरह की मदद पहुँच रही है। हाँ, जो आपने एक पॉइंट रखा है सॉफ्ट स्किल का, ये बिल्कुल अभी मान के चलें, इस पे बिल्कुल अभी नया काम करने की ज़रूरत है। ये विशेष तरह की कुशलता है और ये सभी लोगों में, ये कह सकते हैं, इतनी आसानी से नहीं डेवलप की जा सकती है। इसको डेवलप करने के लिए बिल्कुल अलग तरह की हमें थेरेपी से गुजरना होता है, ये कह सकते हैं। तो इस पर ज़रूर अभी स्कूलों ने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। जो आपने कहा कि जैसे कि यदि एक इंसान सक्सेसफुल हो भी जाता है तो वो अपने कलीग्स की बात करें हम, चाहे वो या अपने एम्प्लॉय की बात करें या अपने बॉस की बात करें, किसी को भी अगर हैंडल करने की जो एक विशेष प्रकार की कुशलता है, जो सॉफ्ट स्किल में तो आती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल में तो बहुत कुछ आता है, उस पर ज़रूर हमें कदम उठाने चाहिए, स्कूलों को उस पर काम करना चाहिए। और उसमें लगभग मान के चलें 40-50 के आसपास ऐसी मतलब क्वालिटीज़ होती हैं जो डेवलप करनी होती हैं बच्चों में, तो वो बचपन से ही उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। तो सॉफ्ट स्किल ज़रूर एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है कि इस पर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी से और तेज़ी से इस पर हमें काम करना चाहिए। सर, मैं इसमें अपनी एक बात जोड़ना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि दरअसल बहुत स्कूल इस पे काम कर रहे हैं, और सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि फैमिलीज उस पे काम नहीं करती। आजकल अधिकतम परिवार अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की प्रयत्न करते हैं, भरसक कोशिश करते हैं कि उसमें अच्छे संस्कार हों, अच्छा वो इंसान बने। और मेरा भी इसमें यही कहना है कि जिस चीज़ के लिए हमें जाना जाता है, हिंदुस्तानियत, तो जो भारतीयता की जो बात जो सर कह रहे थे, जो सर की बातों से झलक रही थी, मैं उसी बात पे आऊँगा कि एक आदमी का पढ़ा लिखा और बुद्धिमान होना
उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए कि उसके अंदर अच्छे संस्कार हो, अच्छा इंसान वो बने। क्योंकि मैं एक कहावत को यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि जापान और चाइना और विदेश जितने भी जो देश हैं बाहर, वो अच्छी कार बना सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार केवल हिंदुस्तान बनाता है। अच्छे संस्कार हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संस्कारों के साथ ही शिक्षा का महत्व है। क्योंकि कोई आदमी बहुत ज्यादा शिक्षित है और उसमें कहीं ना कहीं अगर संस्कारों का अभाव है, तो वो मेरी नजर में उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, डॉक्टर कुंवर बेचैन, उनका एक शेर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े होना। तो अगर आप बुद्धिमान हो, अगर आप शिक्षित हो, आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ साथ वो संस्कार, आपको डाउन टू अर्थ नेचर, लोगों को साथ में लेके चलने की कैपेबिलिटी, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तभी हम एक अच्छे भविष्य का, अच्छे भारत का, अच्छे हिंदुस्तान का यहाँ पर ये बात भी मैं शामिल करना चाहता हूँ सर, उतनी ऊंचाई पे पहुँचता ही वही है। और एक चीज और मैं बताऊं सर, अपन जहाँ पर शिक्षा को केवल भौतिक सुख सुविधाओं से देखते हैं। शिक्षा का काम, उसका चारित्रिक निर्माण, उसका बौद्धिक निर्माण, उसका शारीरिक निर्माण और उसके रचनात्मक क्रियाकलापों में उसकी गतिशीलता, उनकी क्षमता का निर्माण। तो शिक्षा के मायने बहुत ज्यादा हैं। हम शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित कर पाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम मिस कर रहे हैं, जो महानगरों में प्राय देखने में ये ज्यादा आ रहा है, और अब तो हमारे छोटे शहरों में भी ये होने लगा है कि माता पिता दोनों कामकाजी होते हैं, तो बच्चों का पालन पोषण आयाओं के द्वारा या नौकरों के द्वारा हो रहा है। तो ये उनमें कितनी नैतिकता का उन पर विकास हो पा रहा है, ये बहुत चिंता का और सोचनीय विषय है। प्राय होता ये है कि बच्चा में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उसके पैरित्रिक गुण, यानी उसकी जो हेरिडिटी कैरेक्टर आए हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वह होता है उसका परिवेश। इन दो ही चीजों से उसका व्यक्तित्व निर्माण और उस बच्चे को किस दिशा में जाना है, क्या उसको सीखना है, सब कुछ तय इसी पर होता है। एक बालक का जो है बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स अपने परिवार को देख करके सीखता है। अगर माता पिता अनुशासनात्मक तरीके से घर में रहते हैं, ईमानदारी से बर्ताव करते हैं और आतिथ्य संस्कार, आने जाने वालों का अगर अच्छे से सत्कार करते हैं और बहुत सारे नैतिक गुणों का जो विकास है वो माता पिता को देख करके होता है एक बच्चे में, देन उसका परिवेश उसको जो है जो अपने जो गुण उसने जो डेवलप किए, परिवेश उन गुणों को निखारता है और अतिरिक्त उन गुणों का समावेश करता है जो उसके भविष्य निर्माण के लिए और उसके करियर निर्माण के लिए सफल हो सके। और प्राय हम इनमें हमारे अभिभावक प्राय यह गलती कर बैठते हैं कि बच्चे को ये तो सिखाते हैं कि उसको बहुत बड़ा आदमी बनना है, लेकिन उसमें एक गलती यह हो जाती है कि वह यह भूल जाते हैं कि अपनी नैतिकता को ताक पर रख कर के ऊंचा आदमी नहीं बनना है। अगर एक माता पिता ईमानदारी से पैसा कमाएंगे और इस भौतिकता का कहीं अंत है क्या? आप मुझे बताइए, एक आदमी अपने आप को कब ये कहेगा कि अब मैं मतलब इस भौतिकवादी मतलब अब मुझे अब आवश्यकता तो कभी पूरी होंगी ही नहीं ना। तो एक सीमा भी एक बालक को और एक अभिभावक को निर्धारित करनी पड़ेगी कि मैं मेरे जीवन का सफल कब मानूंगा। एक बच्चे को ये सिखाया जाना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हो और आपको इस समाज को क्या देना है, हमें क्या देना है और देश को क्या देना है। ये बहुत जरूरी चीज जो कहीं पीछे छूटी जा रही है केवल इस भौतिकतावादी युग में। तो आप देखिए कि पूर्व में जो संस्कार जो हुआ करते थे, बच्चों का माता पिता का चरण छूना, कोई भी अगर बाहर का आदमी अगर घर में आता है तो अपन लोग नमस्कार किया करते थे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया करते थे। आज आप किसी जानकार के घर में अगर आप जाओगे तो आपको ये सब चीजों का अभाव दिखेगा। तो कई बार हम ये व्यथित हो जाता है मन कि हम किस प्रकार के भारत का निर्माण कर रहे हैं। केवल एक पढ़ा लिखा और पैसे कमाने वाला, कार में और बंगलों में रहने वाला आदमी, केवल क्या वही भारत होने वाला है? मेरा मानना है कि हमें अब बहुत सोचने समझने की आवश्यकता है कि हम हमारी अगली पीढ़ी को किस प्रकार का, क्योंकि यही बच्चे हमारे भारत का भविष्य बनने वाले हैं। तो निसंदेह रूप से सरकारों को तो चाहिए कि जो है केवल इस शिक्षा को इस प्रकार से नहीं बनाए कि वह अपना पेट पालन नैतिक अनैतिक तरीके से करे, बल्कि वह इस प्रकार से इसको डिजाइन करे कि अगर उसको नौकरी नहीं भी मिले कि वह रोजगार उन्मुखी शिक्षा को हासिल कर पाए। क्योंकि कितने बच्चे कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस होते हैं, आप देखिए
10% बालक जो है अपना एजुकेशन में या सरकारी नौकरी में अपना करियर सुनिश्चित कर पाते हैं। बाकी 60-70% बच्चे अपना प्राइवेटाइजेशन में अपना जॉब देखते हैं, वहां अपना करियर बनाते हैं, और कुछ परसेंट बालक जो है वो अपना प्राइवेट जो है जॉब या अपना कोई क्रिएटिविटी कर करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो मुझे लगता है कि तीनों फील्डों में एक सामंजस्य होना चाहिए। किसी फील्ड को किसी से कमतर या ज्यादातर आकलन करना यह ठीक नहीं होगा। हमको इन तीनों फील्डों में बिल्कुल एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए सर, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बच्चों का जो लालन पोषण है वो आया या फिर केयर टेकर के द्वारा हो रहा है, ये एक चिंता की बात है। और इससे ये बिल्कुल सही है कि उनमें जो है बच्चों में नैतिकता संस्कार बचपन से ही डाले जाने चाहिए। और जैसा कि आपने जो कहा कि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ की अधिकता खराब होती है। किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अधिक पैमाने पे गलत है। सभी चीज़ का एक सही मापन में होना जरूरी है, सही लिमिट में होना जरूरी है सभी चीज़ों का। मेरा तो अपने विद्यार्थियों से, अपने अभिभावकों से यही निवेदन है, यही सलाह है कि वो खूब मन भर करके, जी भर करके बड़े सपने देखें, खूब मेहनत करें। और जैसा कि आज की चर्चा में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु आया है कि हमें संस्कारों का, नैतिकताओं का, इन सब का भी ध्यान रखना है। उन्हें भी रखें ध्यान, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कमी ना छोड़ें, खूब मेहनत करें। और जब सच्ची मेहनत से अपने लक्ष्य के लिए हम मेहनत करते हैं तो हम सब कुछ पा सकते हैं। मेरा सभी अभिभावकों को एक ही संदेश है, एक ही मैसेज है, एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, और बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि सपने बड़े देखें, सपने आप देखें और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दें। क्योंकि हमारे देश के एक बहुत बड़ी हस्ती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। तो सपने बड़े देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न करें। और साथ के साथ एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, सभी अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों में संस्कार दें, अच्छी उसमें मोरल एथिक्स की चीज़ें डेवलप करें, ताकि वो एक बुद्धिमान, एक बहुत अच्छा बुद्धिमान और सफल व्यक्ति के साथ साथ एक बहुत अच्छा नागरिक भी बने, बहुत अच्छा इंसान भी बने। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि आने वाले समय में हम हिंदुस्तान को, अपने भारत राष्ट्र के निर्माण में और ज़्यादा अच्छे से इसका योगदान दे सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें। अंत में मैं अभिभावकों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बच्चों को प्यार दें, अच्छी शिक्षा दें, लेकिन उसमें उसकी जिद को पलने न दें। कई बार प्राय दिखने में आता है कि एक बच्चा बचपन में इस जिद को पूरा करने के लिए वह इतना जिद्दी हो जाता है कि जब सब समझ आती है तब तक हाथ से निकल चुका होता है। तो ऐसे कई अवगुणों को, बचपन में की गई गलतियों को पलने न दे। एक अभिभावक की बहुत महती जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का लालन पोषण बहुत अच्छे से करें, उसमें बहुत अच्छे चारित्रिक गुणों का विकास करें, और अपने आप को एक्चुअल में बच्चों का जब पैदा होते हैं तो अभिभावकों की एक सोच होती है कि वह अब एक शिक्षक की तरह व्यवहार करेगा। नहीं, उसको अब सीखने का दौर होता है, क्योंकि एक बालक आपकी आदतों एतबारों से ही सीखता है। यह चीज एक अभिभावक को अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बालकों के सामने अपने कार्यों से और अपनी क्षमताओं से इस प्रकार पेश आएं कि वह उनके लिए एक आदर्श स्थापित हो सके। तो मैं चाहूंगा कि एक शिक्षक और एक अभिभावकों की एक बहुत महती जिम्मेदारी है कि वह एक निरंकुश एक बालक को इस समाज में नहीं दे करके जाए जो इस देश को और इस समाज के विखंडन का कारण बने। कम से कम इतना हर अभिभावक को, हर माता पिता को, हर शिक्षक को ध्यान रखना होगा। और यह बात बिल्कुल सही है कि जब कोई बालक अगर कोई सपने ठान लेता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, मैं मेरे साथी वक्ताओं से सहमत हूँ कि अगर एक बालक कुछ भी सोच लेता है और अगर उसमें वह जुनून है, वह इच्छा शक्ति है, तो वह निश्चित रूप से अपने सपनों को पूरा कर सकता है। असंभव दुनिया में कुछ नहीं होता, यह आपकी सोच और आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। अपने आप को इस प्रकार से ढालो, ऊंचा सोचो, और हमेशा एक बालक को सकारात्मक सोच, एक अभिभावक को एक बच्चों को संस्कार के रूप में अगर कुछ दे न दे, लेकिन उसमें एक चीज जरूर देनी चाहिए, वह है किसी भी विषय के प्रति उसकी सकारात्मक सोच। क्योंकि किसी चीज को समझने के दो पहलू होते हैं। तो एक अभिभावक को एक बच्चे में यह समझ विकसित की जानी चाहिए कि वह उसके सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाए
और जब यह उसमें सकारात्मक सोच डेवलप हो जाएगी तो ये एक सोच ही है जो एक आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। धन्यवाद।